तो ये भाई आए हैं, भाई अपना नाम बताना। सतेंद्र हैं भाई, नज़रगढ़ से। ये आईटी के प्रोफेशनल हैं, तो 10-12 साल से हम इन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारे ऑफिस के जब भी कोई लैपटॉप या डेस्कटॉप वगैरह ख़राब होता है तो यही हेल्प करते हैं। तो आज ये एक CPU है जो कि काफ़ी पुराना प्रोसेसर है, काफ़ी टाइम 10-12 साल होगा इसको। तो आज ये भाई लगे हुए हैं कोशिश करने में कि शायद इसको ठीक करें। तो सतेंद्र भैया बताएंगे इसमें कि क्या क्या इसके अंदर कमियाँ हैं फ़िलहाल। भाई इसमें प्रॉब्लम ये थी कि ये 3-4 महीने से बंद पड़ा था, जिसकी वजह से बोर्ड की बायोस करप्ट हो जाती है। अगर आप उसको काफ़ी टाइम से यूज़ ना करो तो उसमें बायोस एक आईसी होती है, वो करप्ट हो जाती है। तो अभी इसको बायोस रिकवर कर दिया है, ये बोर्ड ऑन हो चुका है। अब हम इसको दूसरे CPU में लगा के चेक करेंगे, लगाएंगे और ऑन करेंगे। तो अभी जो हमारी ये प्रॉब्लम है, जैसे स्लो चलता है प्रोसेसर वगैरह, वो अब ठीक चलेगा इसमें? वो ठीक चलेगा, क्योंकि जो दूसरा CPU था उसमें कोर टू ड्यू का प्रोसेसर था। ये हमारा ड्यूल कोर 3.2 गीगाहर्ट्ज़। तो अपग्रेड कर दिया आपने, अपग्रेड कर दिया है। तो अब उम्मीद है कि चल जाएगा। मुझे लग रहा है कि अगले 1-1.5 घंटे के अंदर ये सतेंद्र भाई सारी चीज़ों को रीअसेंबल कर रहे हैं। शायद ये कुछ बोर्ड्स वगैरह चेंज कर रहे हैं, कुछ रैम चेंज करेंगे, और कह रहे हैं जो इसका प्रोसेसर है वो अपग्रेड कर दिया है। पहले इस पर प्रोसेसर पुराना लगा हुआ है। अजीत तुम्हें कुछ है याद, अब पुरानी चीज़ें कैसे ठीक होती हैं? कुछ चीज़ तो है, कुछ चीज़ें याद है। तो ये अजीत है हमारे साथ, तो ये हमारे ऑफिस में साथ ही है, पर आईटी का बंदा था लेकिन भूल गया अब क्या काम करता है। तो ये भी आज साथ में इसलिए खड़ा है सतेंद्र के कि एक बार उसको भी याद आ जाए पुरानी चीज़ें। कुछ चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, कुछ चीज़ें याद आ जाएंगी, तो अच्छी चीज़ है। और फैन में तो दिक्कत नहीं है इसकी, ये हीट जनरेट करता है बहुत जल्दी, हीट हो जाती है इसमें। उसका क्या पूरा सेट ही हम चेंज कर रहे हैं ना, पूरा सेट चेंज कर रहे हैं। सेट को क्या कहते हैं? मदरबोर्ड, मदरबोर्ड और रैम वगैरह। हाँ। जो इसमें लगा हुआ है वो ओल्डर मॉडल लगा हुआ है। अब हम इसमें नया पूरा बोर्ड ही चेंज कर देंगे प्रोसेसर के साथ। अपग्रेड हो गई, पहले इसमें 3 GB थी, उसमें 4 GB रैम है, इसमें DDR2 थी, उसमें DDR3। अच्छा, चलो अब देखते हैं फिर कितनी देर लगेगी सतेंद्र इसमें? लगेगा इसमें आधा पौन घंटा। ये हमारा कोर टू ड्यू प्रोसेसर है, और ये H81 का बोर्ड है। इसमें आप i3, i5, i7 4th जनरेशन तक ये सपोर्ट करेगा। तो ये हमेशा अपग्रेडेबल है। आप इसको i7 तक बोर्ड पे अपग्रेड करो तो इसका प्रोसेसर चेंज हो जाएगा। आप इसको i7 4th जनरेशन तक मॉडिफाई कर सकते हैं। इसमें वही, इसके अंदर बस वही चिप जो है वो चेंज हो जाएगी। i3 का कर लो, i5 कर लो, i7। अच्छा, तो प्रोसेसर चेंज। इसमें हमारी लिमिट थी, इसमें हम अपग्रेड नहीं कर सकते थे। इस मदरबोर्ड पे अपग्रेड कर सकते थे। तो हमने बेसिकली CPU का जो मदरबोर्ड था, जो उसका मेन दिल कहा जाता है मदरबोर्ड, उसको ही चेंज कर दिया है। तो अपग्रेड करने से क्या फ़ायदा है कि हमें भविष्य में अगर कुछ इसमें अपग्रेड करना है तो इसको हम आसानी से अपग्रेड कर सकेंगे। यही कहना है भाई। तो सतेंद्र भाई के भाई हैं शैलेंद्र मिश्रा जी, वो भी हमारे मित्र हैं पुराने। तो अभी समय की व्यवस्था के कारण वो तो आए नहीं है, लेकिन सतेंद्र भाई आए हैं। कह रहे हैं खाना खा के जाऊँगा, क्योंकि बीबी ने इनको खाना दिया नहीं आज। तो देखते हैं, चलो खाना खा के जाएंगे। इसीलिए नहीं दिया बीबी ने, क्योंकि रोहित भाई ने निमंत्रण पे बोला था, तुम्हें निमंत्रण दिया था और बोला था खाना मत खा के आना, खाना मत खाना। तो तो अभी हमने इनसे पपीता ऑफर किया था, केले ऑफर किए थे, वो तो इन्होंने नहीं खाए शायद। कोई नहीं, अभी खाना मंगाएंगे इनके लिए बढ़िया, अगर कंप्यूटर हमारा ठीक हो जाता है। अब ये देखो इन्होंने सारा क्लीन कर दिया है। तो अब ये क्लीन करने के बाद इसके अंदर मदरबोर्ड, जो अभी आपको पहले बताया था सतेंद्र भाई ने कि इसकी सारे मदरबोर्ड वगैरह चेंज करेंगे। ये हमारा एग्जिस्टिंग था जो पुराना लगा हुआ था, जो कि बहुत पुराना कोर 2 का था। अब ये इन्होंने अपग्रेड कर दिया है, जिससे कि हम भविष्य में भी इसको लगातार अपग्रेड करते रहेंगे समय के हिसाब से। तो ऐसे ही अभी इन्होंने चालू कर दिया, इसकी सफाई वगैरह कर दिया। अभी ये इंस्टॉल करेंगे दोबारा। और ये भाई पिछले 15-20 सालों से ही आईटी का काम कर रहे हैं, और कोई कंप्यूटर असेंबल कराना हो वो सब ये करते हैं। अजीत भी लगा हुआ है, कोशिश कर रहा है कुछ सीख जाऊं। तो आगे भी वीडियो में जब ये पूरा असेंबल हो जाएगा फिर इसको ऑन करके दिखाएंगे सतेंद्र भाई। तो आज की जो हमारी वीडियो थी वो यही थी कि आज हमारा जो CPU है बहुत पुराना, वो ठीक हो जाए। ये दोनों भाई लगे हुए हैं, देखो। और ये अजीत भाई सहयोग करते हुए, अजीत भाई सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी दिनों बाद उसको अपनी फील्ड का काम आज दिखा ना, इसलिए हाथ रोक नहीं पा रहा। स्पीड का इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं चाहिए अब मोबाइल में। हमें स्पीड नहीं चाहिए, हमें बेसिकली सतेंद्र ये चाहिए कि ये सिस्टम चल जाए। और जैसे जूम मीटिंग आजकल चल रही है ना बच्चों की, स्कूल की, तो वो ले लें कैम। ये बढ़िया चलेगा। हाँ,
तो ये भाई कह रहा है, सतेंद्र कह रहा है बहुत बढ़िया चलेगा। देखते हैं अब कितना बढ़िया चलेगा, ये ना हो चलते ही पटाखा बोल जाए। धीरे धीरे ये असेंबल करते जा रहे हैं। ये मदरबोर्ड इन्होंने लगा दिया है, फ़ैन की फिटिंग्स भी हो गई हैं और कुछ स्क्रू जो हैं टाइट कर रहे हैं। और 15-20 मिनट के अंदर ये सिस्टम रेडी हो जाएगा। और आप खुद देखेंगे कि सतेंद्र भाई ने पूरी मेहनत से काम किया है। और हमारे ऑफिस में भी जब ये आते थे तो पूरी मेहनत से काम करते थे। इनके साथ एक मोहन प्यारे था, मोहन प्यारे, वो भी आईटी का बढ़िया लड़का है, वो भी आईटी में काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ है। ये सारे सॉफ्ट लैब से हैं। आप सब सॉफ्ट लैब से हो? सॉफ्ट लैब क्या कंपनी है? थी, अब तो बंद हो चुकी। अच्छा, सॉफ्ट लैब कंपनी जो है बंद हो चुकी है, क्योंकि तो अब ये अपना अपना खुद कर रहे हैं काम। और ये इनका नंबर में अभी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। अगर किसी को भाई को आईटी की कोई ज़रूरत हो या घर पे बुलाना हो, प्रिंटर वगैरह भी देख करते हैं सतेंद्र? हाँ जी, हाँ जी। प्रिंटर वगैरह भी ये देख लेते हैं तो। कैमरा और लैपटॉप, डेस्कटॉप। अच्छा, तो मतलब ऑलमोस्ट ये सारे ही कर लेते हैं। लैपटॉप भी बता रहे हैं ये। डेस्कटॉप, सर्वर, वाईफाई। अच्छा, सब कुछ आप देख सकते हैं। अगर किसी को अपने घर में जैसे लैंड डलवानी है, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू, तो वो भी ये करते हैं। सारा काम इनको आता है। तो उसके बारे में भी सतेंद्र भाई कुछ बता रहे थे। सतेंद्र भाई बताना प्लीज़ एक बार कि ये बूटेबल पेन ड्राइव क्या होती है? जिससे कि हम सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। तो ये कैसे बनती है पेन ड्राइव, मतलब आप क्या करोगे इसके लिए इसमें? हमारे पास एक टूल होता है, रेफरेंस टूल होता है, जिसके थ्रू हम बूटेबल पेन ड्राइव बनाते हैं। और उसके लिए हमारे पास इमेज कंपलसरी होनी चाहिए। जिस चीज मतलब जिस भी ओएस को आप इंस्टॉल करना चाह रहे हो, 10 है, 11 है, 7 है या XP है, XYZ कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप लेते हो, इंस्टॉल करना चाहते हो, तो उसके लिए हमें बूटेबल पेन ड्राइव बनानी पड़ेगी। ये बूटेबल पेन ड्राइव क्यों बनानी पड़ रही है आपको सिस्टम में? बूटेबल पेन ड्राइव इसलिए बनानी पड़ती है ताकि हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकें इसमें। तो अभी ये बिना बूटेबल पेन ड्राइव बनाए हम क्या इंस्टॉल नहीं कर सकते सिस्टम को? नहीं कर सकते। कारण इसलिए क्योंकि हमारे कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसके थ्रू हम इस पे इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि तो अभी हमारा सिस्टम रनिंग में नहीं है। ओके। अगर आपका सिस्टम रनिंग में है तो आप उसको अपग्रेड कर सकते हो सिस्टम को, मतलब बिना पेन ड्राइव के। तो आपका ये कहना है कि अगर ये सिस्टम वर्किंग कंडीशन में होता तो बूटेबल पेन ड्राइव की जरूरत नहीं होती? तो आप उसको अपग्रेड कर सकते हो। अच्छा, कर सकते थे, मतलब विदाउट पेन ड्राइव आप उसको अपग्रेड कर सकते हो। ठीक है। लेकिन अगर आपका सिस्टम वर्किंग में नहीं है, आप उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको पेन ड्राइव की जरूरत पड़ेगी। तो अभी हम बूटेबल पेन ड्राइव बना रहे हैं, उसके बाद फिर इसके हम विंडो इंस्टॉल करेंगे। इसमें पहले XP था? हाँ, XP था। ओके। वो इसलिए बंद हो गया क्योंकि हमने हार्डवेयर चेंज किया, मदरबोर्ड चेंज किया, जिसकी वजह से वो डिफरेंट हार्डवेयर हो गया। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में सारा हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन होती है। ओके। आपने हार्डवेयर ही चेंज कर दिया, ठीक है। तो वो इंफॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम से करप्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपको रीइंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, करो। टेबल पेन ड्राइव बन चुकी है। अच्छा, अब हम इसको यूज करेंगे विंडोज इंस्टॉलेशन के लिए। अच्छा, ये बूटेबल पेन ड्राइव आपने जो लैपटॉप से बनाई है वो है? हाँ। ठीक है, आप इसको ये कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने बूटेबल पेन ड्राइव बना दी है। इस बूटेबल पेन ड्राइव से ये विंडो को इंस्टॉल करेंगे इस सिस्टम के अंदर, जो कि पहले XP था। तो हार्ड डिस्क चेंज करने की वजह से इसके अंदर हमें विंडो को दोबारा इंस्टॉल, मदरबोर्ड चेंज करने के बाद, मैं सॉरी। तो अब ये भाई सतेंद्र इसमें पेन ड्राइव लगाएंगे जो बूटेबल है, और बूटेबल पेन ड्राइव लगाने के बाद इसमें विंडो हम इंस्टॉल करेंगे। ये हमने USB पोर्ट पे इंसर्ट कर दी पेन ड्राइव। ठीक है, ठीक है। अब हमने सिस्टम ऑन किया। अब यहाँ पे हम बूटेबल की प्रेस करेंगे, हर एक का अलग अलग होता है। तो हम F9 F12 प्रेस करेंगे, जिससे जो भी की होगी हमारा बूटेबल आ जाएगा। या तो हम बायोस के अंदर भी जाके ये सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा बूट मेनू आ गया। अब यहाँ पे हमें अपनी पेन ड्राइव सेलेक्ट करनी है। ठीक है। सैंडिस्क पेन ड्राइव थी, यहाँ पे हमने एंटर मार दिया। तो अभी उससे जो उसके अंदर आपने बूटेबल बनाया था वो उसको बूट करेगा। अब ये हमारे, तो आप ये देखेंगे विंडो अब इसमें अपलोड हो गई है भाई। हम हमारी विंडो 7 अपडेट कर रहे हैं। हाँ, तो विंडो 7 इसके अंदर हम अपडेट कर रहे हैं। तो ये विंडो इंस्टॉल हो रही है। इसके बाद कुछ कॉपी होती है, फाइल्स करनी होती हैं, फिर इंस्टॉलिंग फीचर्स हैं, इंस्टॉलिंग अपडेट्स हैं, फिर कंप्लीट इंस्टॉलेशन है। तो ये 15-20 मिनट लगेंगे। तो 15-20 मिनट बाद वीडियो में आपको दिखाएंगे कि आगे अब इसका क्या क्या प्रोसेस रहेगा और क्या क्या सिस्टम में ये ऐड करेंगे, कौन कौन से फीचर्स होंगे। तो 15-20 मिनट बाद आपको फिर एक वीडियो में दिखाएंगे उसमें। रोहित भाई, आपका सिस्टम रेडी हो गया है, आप यूज़ करना। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमें याद